हाय दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हमने एक एक्टिव डायरेक्टरी को एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटरलिंक करवाया था, एक दूसरे से कनेक्ट करवाया था एजोर एडी कनेक्ट टूल की मदद से। और हमने उसमें टेक्निक यूज करी थी पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है इससे पहले वाली, तो आपने देखा होगा कि हमने कैसे इन दोनों डायरेक्टरी को जो सर्वर पे रखी गई है और जो क्लाउड पे रखी गई है उसको कनेक्ट करवाया था एजोर एडी कनेक्ट से एक मेथड को यूज करते हुए पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन। आज हम जो मेथड यूज करेंगे उसका नाम है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। तो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, pass through authentication is a feature of Azure AD Connects. It involves a simple service in the form of agent running on one or several on-premises domain join server, which validate users sign on behalf of Azure Active directly with on-premises Active Directory. तो कंफ्यूज मत होइए, ये कहना क्या चाह रहा है इसमें। पहले हमने पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन में क्या किया था, जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी दोनों एक्टिव डायरेक्टरी को एक दूसरे से इंटरलिंक करवाया था, कनेक्ट करवाया था, तो हमने पासवर्ड सिंक्रोनाइज किए थे। कहने का मतलब कि जितने भी पासवर्ड उस एक्टिव डायरेक्टरी के जो सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर के थे वो सारे सिंक्रोनाइज हो गए थे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में। तो जब भी कोई एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्वर में है उसका यूजर एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में जाके अपना पासवर्ड यूजर डालता है तो वो इजीली कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पासवर्ड सारे सिंक्रोनाइज हो गए थे। और ये हमने क्लाउड बेस से पासवर्ड सिंक्रोनाइज होकर उससे हमने लॉग इन करवाया था। तो बेसिकली वहां पर कौन सी ऑथेंटिकेशन होती है? क्लाउड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम जो ऑन प्रेमिसेस जो सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी रखी गई है उधर हम एक एजेंट के थ्रू रिक्वेस्ट डालेंगे कि जब हम एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं तो क्या करेगा, वो एक एजेंट जो वहां पर बैठा हुआ है विंडोज सर्वर की एक्टिव डायरेक्टरी में उसको एक टोकन रिक्वेस्ट भेजेगा। वो टोकन रिक्वेस्ट जब उस एक्टिव डायरेक्टरी के पास जाएगी वो उसको वेरीफाई करेगा और जो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है उसको लॉगिन करने देगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं ऑन प्रेमिसिस से, उसके एजेंट से, कि भाई हमने तेरे को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजे हैं, तू चेक कर कि ये यूजर आईडी पासवर्ड मैच करते हैं कि नहीं करते और हमारे को लॉगिन की परमिशन दी जाए ऑन बिहाफ ऑफ एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन अभी इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो चलिए अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये डायग्राम बेसिकली है क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक यूजर है जो कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ है। उस यूजर को माइक्रोसॉफ्ट की 365 की ऐप में लॉगिन करना है या किसी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन करना है। तो यूजर ने क्या करा, यूजर ने एप्लीकेशन को एक्सेस किया सबसे पहले। उसके बाद उसने क्या किया, अपना यूजर नेम में जाके यूजर ने यहाँ पर एप्लीकेशन को एक्सेस किया। जब एप्लीकेशन को एक्सेस किया तो यूजर रीडायरेक्टेड हो गया एजोर एडी साइन इन में। एग्जाम्पल, जैसे ही यूजर ने लिखा www.microsoft365.com या portal.office.com तो वो रीडायरेक्ट हो गया एजोर एडी की वेबसाइट पे। जैसे ही वो एजोर एडी की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हुआ, यूजर ने यहां पर अपना यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला। यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला। जैसे यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला, उसी के टाइम यूजर नेम और पासवर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट के क्यू में चले गए। वो क्यू में वेटिंग लिस्ट में चले गए। वेटिंग लिस्ट में जाने का मतलब कि जैसे ही मैंने कुछ डाला यहाँ पर तो यहाँ पर जाके स्टोर हो गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी जो एजेंट रखा हुआ है वहां पर, कहां पर? विंडोज सर्वर की एक्टिव डायरेक्टरी में। इससे वो कम्युनिकेट करेगा। अब वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, अब देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर पासवर्ड ये क्यू में चले गए तो यहाँ पर जो ऑन प्रेमिसेस का एजेंट है वो यहाँ से रिक्वेस्ट पिकअप करेगा
सपोज ये एक एजेंट है, मैंने यहाँ पर Azure AD SSOC रखा हुआ है, एजेंट का नाम मैं आपको बताऊंगा ये है क्या बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो एजेंट है वो कहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस विंडो सर्वर की एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हुआ है। अब जैसे यहाँ पर यूजर नेम और हमने पासवर्ड को डाला तो यहाँ पर ये एक वेटिंग लिस्ट में चला गया। तो जब वेटिंग लिस्ट में गया ये एजेंट के पास गया, एजेंट ने यहाँ से एक रिक्वेस्ट पिकअप करी पासवर्ड और उसने रिक्वेस्ट पिकअप करने के बाद पासवर्ड को डिक्रिप्ट करा, मतलब उसको उसने बेसिकली करा क्या, उसने डिक्रिप्शन की कि पासवर्ड और यूजर नेम है क्या। तो जैसी पासवर्ड और यूजर नेम की उसने डिक्रिप्शन की तो पासवर्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन ने क्या करा, इस एजेंट ने क्या करा, एजेंट ने वैलिडेट किया कि हाँ भैया जो तू यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा है ना वो इस एक्टिव डायरेक्टरी में वैलिड है। तो उस एक्टिव डायरेक्टरी में जाकर उसने पहले चेक किया इस एजेंट के थ्रू जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसने देखा कि पासवर्ड और यूजर नेम वैलिड है। तो उसने क्या करा, एक्टिव डायरेक्टरी से रिजल्ट उठा के इस एक्टिव डायरेक्टरी ने दोबारा उस एजेंट को भेजा और एजेंट ने दोबारा से उसको रिस्पॉन्स कर दिया एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को कि भाई जो तूने यूजर नेम भेजे हैं वो यहाँ पर वैलिड है और मैं तेरे को दोबारा से एक टोकन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उसको डिक्रिप्ट करके एक टोकन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजी थी जो नहीं कोई नॉर्मल बंदा नहीं पढ़ सकता। तो जब इसने इसको डिक्रिप्ट किया तो डिक्रिप्ट करके देखा कि हाँ भाई यूजर वैलिड है, इसके बाद तो उसने ये यहाँ से एजेंट ने दोबारा से इसको यहाँ पर एक टोकन मिला जो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को दे दिया। जैसे ही उसके पास टोकन वापिस आया तो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी ने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया, दोबारा उस पोर्टल में गया और दोबारा ऑफिस में गया और वो एक सक्सेसफुली लॉगिन हो गई। इसके पीछे ये एजेंट ने कैसे इनक्रिप्ट किया, कैसे डिक्रिप्ट किया, इसको जानने की इतनी डीपली जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझिए कि एक यूजर था, यूजर ने एक एप्लीकेशन में लॉग इन करा, लॉग इन करते ही एप्लीकेशन ने रीडायरेक्ट कर दिया इस वाले एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में। जैसे उसने यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो उसने एक वेटिंग लिस्ट में रख लिया यूजर नेम और पासवर्ड इनक्रिप्ट फॉर्म में। जब उसको पता लगा कि इनक्रिप्ट फॉर्म में है तो जो एजेंट बैठा हुआ था विंडो सर्वर में उसने बोला कि भाई कौन सा पासवर्ड है मुझे बता। उसने वो पासवर्ड डिक्रिप्ट किया कहाँ से, जो एजेंट बैठा हुआ था एक्टिव डायरेक्टरी में। उसने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कम्युनिकेट किया, वो इंटरनली कैसे कम्युनिकेट हो रहा है उतना डीपली नहीं, इतनी जानने की जरूरत, आपको बस ये समझना है कि क्या कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे उसने उसके साथ कम्युनिकेट किया, उसने बोला हाँ भाई यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है, तो उसने एक डिक्रिप्ट करके दोबारा से टोकन जनरेट किया और उसने एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को भेज दिया कि हाँ ये वैलिडेट है ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड में, और उसने ईजिली उसको लॉग इन करवा लिया। होपफुली आपको थोड़ा बहुत ये प्रोसेस समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया है तो अच्छी बात है। आपको देखिए मैं एक और चीज बताता हूँ इसके अलावा। अब प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो हम जब एजोर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट खोलते हैं तो आपके सामने एक ये फीचर आता है। पिछली वीडियो हमने पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन किया था जो क्लाउड बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन थी, जिसके हम ऑन प्रेमिसेस से ऑथेंटिकेशन नहीं करा रहे थे। लेकिन जब पास थ्रू ऑथेंटिकेशन में जब करवाना होता है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और एनेबल सिंगल साइन ऑन सेलेक्ट करना होता है। जब ये आप इंस्टॉल कर लोगे, सारा कॉन्फ़िगर कर लोगे, जैसे सेम प्रोसीजर सेम रहेगा, बस ये ऑप्शन चूज करनी है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ना तो ये लिंक्स एसपीएन में जनरेट हो जाएंगे सर्विस प्रिंसिपल नेम में। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, जैसे होस्ट AHG.windows.net. ये जितना भी यहाँ पर आ रहा है सारे ये 4 के 4 लिंक वहां पर जनरेट हो जाएंगे। कहां पर जनरेट होंगे, ये एक्टिव डायरेक्टरी में जनरेट होंगे, क्योंकि जैसे ही हमने ये इंस्टॉल किया पास थ्रू, ये एजेंट जो मैं एजोर ये जो एजेंट है मैं यहाँ पर बता रहा था ना आपको कि ये एजेंट यहाँ पर ये एजेंट है जो विंडो सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी में पड़ा है। तो ये ऑटोमेटिकली जब हम पास थ्रू ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये एजेंट यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर चला जाता है और यही एजेंट इन दोनों को लिंक करता है ताकि एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर सकें, और साथ में ये 4 एसपीएन हमारे जनरेट हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं तो देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट दीजिए बस।
देखिए जैसे ही मैंने क्या कहते हैं वो इंस्टॉल किया, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट खींचे हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पर आप जब करने बैठेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ आएंगी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो जैसे ही मैंने उस पास थ्रू ऑथेंटिफिकेशन को करा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर में एक एजेंट आ गया है। जैसे ये एजेंट आया, मैंने इस एजेंट को क्लिक किया और मैं एजेंट को क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाके एट्रीब्यूट एडिटर में गया और मैं देख रहा हूँ सर्विस प्रिंसिपल नेम में ये सारी चीजें आ गई जो मैंने आपको उधर दिखाए थे। देखिए ये सारी चीजें जब हमने इंस्टॉल किया तो हम एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे, एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे, फिर इसको ये पूरा नीचे जाकर हम देखेंगे सारा यहाँ पर आ गया सर्विस प्रिंसिपल नेम में। आप इजीली देख सकते हैं जब आप इंस्टॉल करोगे। और हम देख रहे हैं कि ये भी एजेंट हमारा जनरेट हो गया। तो जब ये एजेंट जनरेट हो गया, हमने एक और चीज करनी है, हमने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाना है जब ये एजेंट जनरेट हो जाए, ताकि हम वो चीजें कर सके कि ऑटो लॉगिन वगैरह सीमलेस सिंगल साइन ऑन हमारा इजीली हो जाए। तो हमने क्या करना है, हमने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाना है। हमने यहाँ पर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर की पॉलिसी में जाके सिक्योरिटी पेज की में जाकर यहाँ पर हमने साइड जोन असाइनमेंट लिस्ट को हमने उसकी पॉलिसी में जाना है। जैसे ही उस पॉलिसी में गया तो मेरे पास ये ऑप्शन आएंगी और मैं यहाँ पर इसको इनेबल करूंगा। आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, 1 मिनट रुकिए। तो जैसे ही हमारे पास ये ऑप्शन आएगी, जिसको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत मतलब जिसने काम करा हो उसको पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा था कि यूजर ने जैसे ही portaloffice.com में ब्राउजर में जाके portaloffice.com डाला तो उसको रीडायरेक्ट कर देगा login.microsoft ऑनलाइन ऑफिस में। वही मैं बात बोल रहा था, जैसे उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट डाली उसने अजोर एक्टिव डायरेक्टरी को रीडायरेक्ट कर लिया। यहाँ पर जाके वो यूजर नेम पासवर्ड डालेगा तो आप देख रहे हैं ऑटो लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो ऑब्वियसली जो एजेंट है यहाँ पर टोकन जनरेट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और यहाँ से ऑटो लॉग इन करवा देगा प्रेमिसेस में रखे हुए। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो ये पॉलिसी जनरेट करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने लॉगिन करा यहाँ पर तो मुझे ये, जैसे मैंने पोर्टल ऑफिस लॉगिन करा तो मुझे ये इस वेबसाइट में ले गया। अब जैसे ही मैं इधर एंटर करूंगा अपना यूजर नेम पासवर्ड तो ये मुझे लॉगिन करवा देगा। देखिए मैं यहाँ पर ऑफिस में आ गया। और इसी तरीके से अगर आप एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन करोगे तो आपको एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन करवा देगा। इस केस में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लॉगिन करवाया है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ब्रीफली मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए तो यूजर ने क्या एक्सपीरियंस करा बेसिकली आप समझिए। तो एक यूजर ने portaloffice.com की रिक्वेस्ट डाली, ब्राउजर में गया, उसने ये डाला, उसने क्या करा, रीडायरेक्ट कर दिया login.microsoftonline.com को। तो जैसे उसने लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन को लॉगिन करा तो यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला। जैसे यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो जो ये जो एजेंट पड़ा हुआ था एक्टिव डायरेक्टरी ने, इधर से जो पासवर्ड डाला वो क्यू में गया हुआ था इसकी एक्टिव डायरेक्टरी की। यहाँ से उसने पासवर्ड लिया, एक्टिव डायरेक्टरी के पास गया और उसको डिक्रिप्ट किया कि पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी ने कहा हाँ वैलिड है। तो ये वापस एक टोकन जनरेट हुआ एजेंट के पास और एजेंट ने दोबारा से एक टोकन इसको दे दिया। जैसे ही टोकन इसको मिला वैसे ही यूजर इजिली लॉग इन कर गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दी ब्राउजर एक्ट करेगा एजेंट की जरा। तो जो एजेंट है आपको नहीं पता इंटरनली कैसे हो रहा है, जो एक्टिव डायरेक्टरी में बैठा हुआ है वो इसको एक रिक्वेस्ट टिकट देगा एक्टिव डायरेक्टरी फ्रॉम एजोर एडी कंप्यूटर जोन सा एक्टिव डायरेक्टरी के प्रेमिसेस में है। जैसे उसने टिकट दी तो क्या करेगा, जैसे ये एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाकर उसने यूजर नेम पासवर्ड सारा कुछ वेरीफाई किया तो एक दोबारा टिकट और जनरेट करेगा। तो जो एजेंट जो टिकट करेगा तो ब्राउजर क्या करेगा, फॉरवर्ड हो जाएगा कर्बोस टिकट इज एक्वायर्ड फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी टू एजोर एडी। सो डिक्रिप्ट कर्बोस टिकट जो मैंने पिछले एक्सप्लेन करा था, विच इंक्लूड आइडेंटिटी ऑफ यूजर साइन इनटू कॉर्पोरेट डिवाइस प्रीवियसली शेयर्ड की। तो एक शेयर्ड की जो यहाँ पर इसने इनक्रिप्ट भेजी थी,
एजेंट ने डिक्रिप्ट करी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, फिर दोबारा से इसके साथ कम्युनिकेट किया और उसने लॉगिन करवा दिया। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो में ADFS पे बनवाऊंगा, तो देखते हैं अगली वीडियो। तो अगली वीडियो में फेडरेशन विद ADFS बनाऊंगा कि कैसे ऑथेंटिकेशन की जाती है ADFS के थ्रू, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सिस्टम के थ्रू, सर्विस के थ्रू। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए, और कोई सजेशन के लिए आप कमेंट और फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।